अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं। डायनामेटिक्स वाला लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बुनियादी फोर्सेस वाला टॉपिक करवा चुका हूँ। शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम और इनके साथ शेल्डन ग्लास्को और स्टीवन वैनबर्ग हमारे पास कहता है को बुनियादी ज़र्रात के मबैन कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन एक ही चीज़ के द्रोह साबित करने के लिए इनकी खिदमात के एतराज़ में 1979 में फ़िज़िक्स के नोबल इनाम से नवाजा गया। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हमारे पास फिज़िक्स के नोबल इनाम जो हमारे पास है वो किसको हमारे पास मिला था, कब मिला था? हमारे पास 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम और इसके साथियों को हमारे पास कब मिला था जी? 1979 में। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उससे वैनबर्ग्स सलाम थ्योरी कहा जाता है। अब एमसीक्यूज़ बन सकते हैं हमारे पास जो उन्होंने खिदमात हमारे पास सारे अंजाम दी थी, बुनियादी ज़र्रात हमारे पास आए थे, उनमें से हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है? वैनबर्गिंग हमारे पास इसको नाम दिया जाता था सलाम थ्योरी का। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर तक करना है। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगरचे ये दो फोर्सेस मुख्तलिफ दिखाई देती है। अब दो फोर्सेस हमारे पास कौन से जी? कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये वाली हमारे पास। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक ये एक फोर्स के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स दोनों को एक फोर्स इलेक्ट्रिक वीक फोर्स कहा जाता है। यहाँ तक हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वीक फोर्स हमारे पास क्या जी? जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स दोनों को एक फोर्स इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहा जाता है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। हमारे पास तारीफ पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स की तारीफ़ करें या इससे क्या मुराद है। तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये तारीफ़ लिखनी है, ये इसमें से एक ये तारीफ़ करनी है। उसके बाद हमारे पास ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज़ बन सकता है जी, उसे वैनबर्ग सलाम थ्योरी कहते हैं। वैनबर्ग सलाम थ्योरी हमारे पास क्या जी? ये जो हमारे पास ऊपर सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे पास बुनियादी ज़र्रात के मबैन कमज़ोर न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन में हमारे पास साबित करने के लिए उनकी खिदमत जो एतराज़ है वो हमारे पास है, उसी को हम नाम दिया जी वैनबर्ग सलाम थ्योरी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के पॉइंट से ये हमारे पास टॉपिक था छोटा सा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।